गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। बेसिकली आज के सेशन में हम करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस का कौन सा चैप्टर करेंगे? पावर शेयरिंग। तो चलिए मैं चलता हूँ बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पावर शेयरिंग की। स्टार्ट द टॉपिक। हम अपनी बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक है पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम जानेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, पावर शेयरिंग इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग क्या होता है? बेसिकली एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का या डेमोक्रेसी का। पावर शेयरिंग कहीं भी अगर डेमोक्रेसी होगी या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा तो वहां पे पावर शेयरिंग जरूरी है। ये एक फंक्शन है जिसके बिना डेमोक्रेसी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। इट इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इट इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। ये बेसिकली सब डिवाइड हो चुका है कितनी कैटेगरी में? अलग अलग कैटेगरी में। किसमें? पहला है सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी मीन्स जो मेन होता है किसी भी कंट्री में। सेंट्रल बॉडी क्या होती है? जो मेन अथॉरिटी होती है, जो पूरे सेंट्रल को या पूरे कंट्री को क्या करती है? रन करती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बॉडी। फिर होती है स्टेट बॉडी। स्टेट बॉडी क्या होती है? अलग अलग स्टेट होते हैं कंट्रीज में, वो लोकल लेवल पे काम करते हैं। स्टेट अथॉरिटी होते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर वगैरह इंक्लूड होते हैं, वो हमारे किसके पार्ट होते हैं? स्टेट बॉडी के। और थर्ड होता है हमारा म्यूनिसिपल और लोकल बॉडी। म्यूनिसिपल और लोकल बॉडी मतलब जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक ऐसी बॉडी होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती है। तो सेंट्रल, स्टेट और म्यूनिसिपल ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा एक डेमोक्रेसी को स्मूथली रन करने में काफी हेल्प करता है। तो पावर शेयरिंग का बेसिकली आइडिया क्या है? पावर शेयरिंग का आइडिया ये है कि हमारे पास बेसिकली हम अपने पावर को डिवाइड करें जितना इजीली उसको कर सकें, जिससे क्या हो, एक हमारी मेन अथॉरिटी हो जो कि सेंट्रल बॉडी हो, वो हेल्प करे किसको? स्टेट अथॉरिटी को। स्टेट अथॉरिटी किसको हेल्प करे? लोकल लेवल पे या म्यूनिसिपल बॉडी को हेल्प करे। तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छी डेमोक्रेसी को रन करने में काफी हेल्प करती है। तो ये हमने जाना पावर शेयरिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अभी मेरे साथ। तो चलिए हम चलेंगे बोर्ड पे। तो हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग को हम किस किस वे में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। सबसे पहला क्या है कि जो पावर शेयरिंग का जो सबसे पहला आइडिया आया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, जो ऑपोजिशन होगी वो, तो बेसिकली ये क्या था? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर से हम देखते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। बेसिकली क्या था पावर शेयरिंग का ये फॉर्म हमने किस लिए बनाया था? बेसिकली ये था कि एक अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स जो हो, जो पावर में ना हो, उनको भी एक चांस मिले और वो भी
अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकें डेमोक्रेसी में। तो इसके लिए हमने पावर को शेयर किया था। For long time, it was believed that all power of government must reside in one person or a group of person located at one point. काफी टाइम बाद हमें लगा कि it was believed that all power of a government must reside in one person, कि जितनी भी हमारी पावर हो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन पॉइंट, और वो वन पॉइंट पे होगा। इस ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया? ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि डिस्प्यूट ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर होंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो इसके लिए एक ऐसा था कि मेन हमारी जो अथॉरिटी बॉडी होगी वो किसी भी डेमोक्रेसी में वो कौन सी होगी? सेंटर। अगला क्या लिखा हुआ है? वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। एक जो बेसिक प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग का वो ये है कि जो लोग होंगे वो सोर्स होंगे पॉलिटिकल पावर का। लोगों के बिना कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं मिल सकती किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी हो। तो बेसिकली इसका मतलब फॉर्म्स क्या था, किस तरीके से इसमें क्या हो? सबसे पहले हमने इसको डिवाइड इसलिए किया था कि इसमें जो सेंट्रल में ना हो, ऐसी भी अगर बॉडी, ऐसी भी अगर गवर्नमेंट आती है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव करे, लोकल एमएनसी में, म्यूनिसिपल बॉडी में रिप्रेजेंट करे अपने आप को, ठीक है। दूसरा क्या था कि एक आपका ओवरऑल सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो पूरी कंट्री के लिए होगी, और उसके साथ कौन कौन सी बॉडी और अटैच होंगी जो उसके साथ मिलकर पैरेलल में चलेंगी? स्टेट बॉडी और म्यूनिसिपल बॉडी। और क्या बोला था कि एक बेसिक प्रिंसिपल था पावर शेयरिंग का, जिसमें क्या होगा? एक जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होगा पावर शेयरिंग का, जिसमें लोग क्या होंगे? जो लोग होंगे वो उनके बिना कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर नहीं मिल सकती। वो सबसे बड़े की होंगे पावर तक पहुंचने के लिए। तो ये था हमारा पावर शेयरिंग के कुछ टॉपिक। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आप नोट डाउन करेंगे इसको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो पहला क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का पार्ट है। पहला टॉपिक है इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। मतलब ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट वंस अगेन। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. मतलब कोई भी अगर एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक अच्छी गवर्नमेंट होगी किसी भी कंट्री में, तो वहां क्या होगा? वहां रिस्पेक्ट होगी अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई भी हो, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कंट्री की मेकिंग में, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो उनको एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और सभी के व्यू, सोसाइटी में सभी के व्यूज का एक मतलब होगा, एक वैल्यू होगी, चाहे वो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स हो या अलग अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री की। ये सबसे अच्छी जरूरत है या ये नीड है। इसके बिना ये कोई भी कंट्री एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। मतलब हर इंसान, हर ग्रुप, हर पॉलिटिकल पार्टी, सबका एक अपना वॉइस होता है, जिसका जो कि मिलके एक पब्लिक पॉलिटिक्स को डील कर। ओके, लेट्स कम द पॉइंट अगेन। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। मतलब कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप हो या कोई भी सोशल ग्रुप हो या कोई भी हो, उसका क्या होगा? सभी का क्या होगा? एक अपनी वॉइस होगी जो कंट्री की ओवरऑल पॉलिटिक्स को क्या करेगी? शेप करेगी, एक नया डायरेक्शन देगी। उसके विदाउट वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसीलिए सबकी वॉइस को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और वो मिलती है एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन as many citizens as possible. Therefore, it follow that in a democratic political power should be distributed as many citizens as possible. इसीलिए इसको बोला गया है कि इसको फॉलो करना चाहिए कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर हो वो उसका क्या हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने से एज मैक्सिमम सिटीजन एज पॉसिबल। मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों तक पावर को शेयर कर सकें, वो एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने
कि पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हमने अलग अलग बॉडी बनाई हुई है, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनिसिपल बॉडी। एक सबसे पहले सेंट्रल बॉडी जो होगी, जो सुप्रीम होगी। एक स्टेट बॉडी क्या होगा, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव होगा, उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव होंगे, अलग अलग बॉडी मेंबर्स होंगे, और एक लोकल लेवल पे। ये बेसिकली इसका बनाने का पर्पस क्या था? बनाने का बेसिकली ये पर्पस था कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई डिस्प्यूट ना हो, ना सेंट्रल स्टेट को उसके काम करने में रोके, ना स्टेट म्यूनिसिपल पावर को उसके काम के करने में रोके। बट आज के सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या कर रही हैं, वो बस पावर उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दे आर जस्ट डिवाइडिंग द सिस्टम एंड इट इज टोटली द डिजास्टर फॉर द कंट्री राइट नाउ। और यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में है और सेंट्रल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, बनते जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आपको एट द एंड, आप कोई भी बॉडी में हो, स्टेट बॉडी में हो, सेंट्रल बॉडी में हो, या लोकल लेवल पे हो, आप एक जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं, तो आपका काम है आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, ना कि आपस में डिस्प्यूट कीजिए, आपस में लड़ाई कीजिए, और जिससे क्या हो, कोई भी हमारी कंट्री का कोई भी डेवलपमेंट है या कोई भी चीज जो कि सोसाइटी के फायदे के लिए है, वो रुक जाए। तो इस चीज को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले कम करने के लिए सेंट्रल को आगे आना चाहिए, और हमारी स्टेट अथॉरिटी को भी उनका साथ देना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज हैं, उनको भी साथ देना चाहिए उन चीजों का। और एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या सबसे अच्छी चीज होती है, जहां पे लोगों को क्या होता है, फ्रीडम होती है काफी चीजों के लिए। लेकिन फ्रीडम, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप पब्लिक डोमेन में उसको रखिए, जो कि कंट्री की या सोसाइटी के चेंज के लिए है, ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक देश के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। बट हमेशा एक लिमिट होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको फ्रीडम है तो आप कुछ भी मत बोलिए, या कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे किसी को, या आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहे हो, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे आप अथॉरिटी होल्ड करते हुए आप करप्शन कर रहे हैं, या केवल मनी मेकिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए तो एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या हो, जहां पे लोगों की आवाज ना दबाई जाए, आप सबके व्यूज को, पॉइंट को कलेक्ट करें और उसको बेटरमेंट के लिए यूज करें। बट किसी भी फ्रीडम का आप दुरुपयोग ना करें। ये लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज ए सिटीजन, या अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो, या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक ना करें। तो ओवरऑल इसमें सेंट्रल, स्टेट और म्यूनिसिपल पावर का, लोकल अथॉरिटी का, अगर तीनों आपस में बैलेंस कर लें, एक अच्छी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जितनी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ यही है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे लोगों को काफ़ी चीज़ों के लिए फ्रीडम है, बहुत सारी कंट्री में आप देख सकते हैं वहाँ फ्रीडम कुछ भी नहीं है। तो इस फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसको मेंटेन करने का सबसे पहला, अगर इसको मेंटेन करवाना है, तो जो पब्लिक अथॉरिटी हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, उनको सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे वो डिवाइड करें। तो मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, पावर शेयरिंग, अगर कहीं पे भी आप, हर बॉडी फ्रीली होगी, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना सेंटर स्टेट के काम में इंटरफेयर करे, ना स्टेट सेंटर के काम में करे, ना म्यूनिसिपल पावर में स्टेट एंटर करे। तो इन चीज, हाँ, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स चेक होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। बट कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। इंटरप्शन बंद हो जाएगा तो डिस्प्यूट बंद हो जाएगा, डिस्प्यूट बंद हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो हर बॉडी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेगी, और ओवरऑल उससे क्या फायदा होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो ये था आज का लेक्चर, दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए इस चैनल के साथ।